नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। हरिभूमि की चुनावी यात्रा आज पहुंची है बाड़ंद गांव में। बाड़ंद गांव जो कलानौर विधानसभा सीट है इसके अंदर आता है। तो आइए बात करते हैं कि यहाँ क्या कुछ माहौल है चुनावों को लेकर। राम राम अंकल जी। राम राम जी भाई। राम राम भाई साहब। क्या माहौल है यहाँ? क्या भाई साहब यहाँ माहौल तो कांग्रेस का दीपेंद्र और भूपेंद्र के कारण जी जी ठीक है, पर बाकी जो इनका कैंडिडेट है शकुंतला खट्टर इसको जनता ना पसंद कर रही है। यहाँ देने थे किसी को भी दे देते। पहले इसने 5 साल में तो बहुत काम भी किए, हमारे बीच आई भी, पर अब ना हमारे बीच में आती ना कोई काम। ये हर गाँव में 5-4 कैंडिडेट पकड़ रही है, बस उसी को ही मतलब गांव मान रही है। और जो भी कुछ काम करवाना है वो 5-4 कैंडिडेट आते पूछ के ही करवाना है। आम जो आदमी जो खेती बाड़ी करे है, जो इनके पास हाजिरी नहीं मारता, उसका कोई काम नहीं होता। ठीक है, इन नाकना कैंडिडेट बदल दे तो पूरा बहुत ही ज्यादा वोटा विजय हो रहा है। दीपेंद्र भाई साहब के कारण तो विजय तो अब भी हो जाएगी, पर इसको ना पसंद कर रहे हैं लोग। अच्छा, ये यहाँ लगातार आते नहीं है? नहीं, पहले 5 साल में था। मुकाबला किसका है कलानौर में? मुकाबला तो भाई साहब दीपेंद्र भाई साहब के लिए तो दीपेंद्र भाई साहब का राउंड हो जाएगा तो किसी का ही नहीं है। वैसे तो मुकाबला भाई बीजेपी कांग्रेस में ही है। दीपेंद्र भाई साहब आ जाएगा तो बीजेपी की रेणु डावला है। हाँ, बीजेपी की रेणु दोनों नर्सें हैं, पहले नर्स रही हुई है दोनों। हाँ, दोनों नर्सें रही हुई है। पहले कांग्रेस में मेयर भी बनी हुई है। हाँ, रोहतक की मेयर। रोहतक में उड्डार ने बनाई थी। फरीद घोटाले में कोई फरीद घोटाला था, बीजेपी में चली गई तो घोटाले का मतलब है अपने से मतलब ही नहीं। किसी राजनीति भी अपने स्वार्थ से मतलब है। जी जी जी। जो काम करे खाता है ना, जो काम करे खाता है उसको मारती है दोनों पार्टी। जो कोई पार्टी हो, सारी पार्टियां किसान को इसको मारती है, किसान को मजदूर को अपनी सेवा कराती है, किसी और की सेवा नहीं करती है। अरे एक और हमारे अपने की बात है जी जी, जो भी है ये खटक है हमारे से या मिलने बने। अरे हम गरीब आदमी हाँ, जिसका पालन पोषण मुश्किल से होता है। हमारे बच्चे को तो कोई पूछ नहीं, इसका बच्चा फिर भी आरक्षण में क्यों भाई? आप कह रहे हो कि आरक्षण आरक्षण होना चाहिए आर्थिक रूप से। और फिर दूसरी बात ये होना चाहिए, अगर आरक्षण भी दो तो गांव के गरीब आदमी को दो, जो गरीब आदमी है इनको आरक्षण। जो एक बार एमएलए बन जाए या मंत्री बन जाए या मतलब एसपी बन जाए, डीसी बन जाए, जोर कर उसको आरक्षण नहीं चाहिए, किसी भी कास्ट का हो चाहिए। नहीं, उसमें तो जो 8 लाख से नीचे है अंकल जी, उसका आरक्षण नहीं है, कहीं भी नहीं है उसका। अरे आरक्षण नहीं भाई है, आरक्षण है भैया एससीबीसी का आरक्षण है। नहीं, वो तो है एससीबीसी का। नहीं आरक्षण हमारा कहने का मतलब क्या है भैया, हमारा कहने का मतलब ये है आरक्षण हो तो आर्थिक रूप से हो, वो किसी जात में हो, जो आरक्षण के योग्य है सिर्फ उसको मिलना चाहिए। ठीक है, ये जो एससीबीसी में भी संपन्न बहुत हो जाते हैं, जो संपन्न हो जाए उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जो और कास्ट में है, जनरल कास्ट में, जैसे कि जाट है, ब्राह्मण है, गुज्जर है, नाई, जो भी जिस बैकवर्ड में जो गरीब है सिर्फ उसी को आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण के दायरे में वही आना चाहिए। ये नहीं है कि भाई एससीबीसी है वो संपन्न परिवार होगा फिर भी उसके बच्चे ने आरक्षण मिल रहा है। ये गलत है, और मेरा तो अपना सभी का मानना है, एक तो डॉक्टरी लाइन में, एक टीचर लाइन में, ये तो आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। ये तो देश का भविष्य है। नहीं, देखो आरक्षण तो इसलिए दिया था कि उस दौर में जो रिजर्व कास्ट थी वो तो 10 साल के लिए लिखा था अम्बेडकर ने, फिर बाद में तोड़ देना दिन तोड़ा तो नहीं सरकार ने, अपने स्वार्थ के लिए बढ़ाते चले गए। हम इससे खिलाफ हैं। ये चुनाव में मुद्दा है आरक्षण वाला। आरक्षण हमारा मुद्दा है ना, जनता का मुद्दा है। जनता मुद्दा, सरकार का कोई मुद्दा नहीं। सरकार में इलेक्शन में क्या क्या मुद्दे आपको लगता है कि क्या क्या है मुद्दे? देखो, वोट तो गिरनी पड़ेगी किसी की, वोट तो डालनी पड़ेगी, लाचारी है। लेकिन ये अन्याय है, जो काम करे खाता उसके साथ अन्याय है। अन्याय कर रहे हैं। कौन सी ये सरकार है कि पहले? सभी सरकार कर रही है, ये नहीं सभी सरकार कर रही है। जी जी जी। फिर इस साल क्या सोचते हो आप? क्या हाल ये नहीं सोचते हैं भाई, जो एसपी लग जाए और डीएसपी लग रहा है, जो दूसरी अदर कास्ट के हैं उनको आरक्षण नहीं चाहिए। हमारे जो गरीब भाई गांव के जो गरीब बच्चा मारा हो, चाहे धाना को, चाहे कोई भी कास्ट का हो, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, जो गाँव गरीब आदमी है। गांव में कोई विकास नहीं है, जातिवाद पे गांव का कोई विकास नहीं है। जो आरक्षण के दायरे में है ना, जो स्वार्थ ले, जो मजा ले रहे हैं वे भी शहर में जो बैठे हैं ना पैसे वाले, वही ले रहे हैं। हमारे गांव में सीबीसी में देख ले, बहुत गरीब है, बालक पढ़े लिखे हैं, पर कोई काम नहीं, ना कोई नौकरी है। ठीक है, नहीं जनरल में देख लो आप, कोई ब्राह्मण कास्ट में देख लो, जाट कास्ट में देख लो, मतलब पढ़े लिखे बच्चा है, नौकरी है ही नहीं, कहीं भी नहीं है बच्चा। अच्छा, खेती में आ जाओ, हम क्यों गाँव तो है, खेती से जुड़ा हुआ है, खेती से जुड़ा हुआ। खेती में कोई भी बीज पे, दवाई पे कोई सब्सिडी, कोई अच्छा कोई मुहैया नहीं कराते। हमारे यहाँ सोसाइटी है, कुछ नहीं लेकर आते।
ये तो पहले वाली सरकार में मेरे ख्याल से खत्म हो गया था काफी सारी चीजें। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो गया था? तो है नहीं। कैसे हो गया था खत्म? अब खाद देख लो, अब देख लेना, गेहूं की बिजाई होगी, डीएपी नहीं मिलेगा। पिछले कितने 3-4 साल से तो मैं देख रहा हूँ डीएपी के और यूरिया के ऊपर मारा मारी, खाद ही नहीं मिल रहा। और रेट धड़ाधड़ बदलने लग रहे हैं, रेट धड़ाधड़ बदलने लग रहे हैं। खाद का बद गया, दवाइया का बद गया। हमारा क्या नाम लिया रहा है, हमारी जो फसल लेके जा मंडिया में कोई किसी भाव ना लेते हुए डाउन में और ले में है। महंगाई एक मुद्दा है इसमें। ज्यादा महंगाई है, थोड़ा थोड़ी ना ज्यादा है। किसान तो नीचे जाता जा रहा है, बहुत नीचे जाता जा रहा है। मारा जा रहा है, नो है नीचे जाता जा, मारा जा रहा है किसान तो, किसानों की मिल ही नहीं है। नहीं, एक तो महंगाई मुद्दा हो गया। मुद्दे क्या क्या है? मुद्दे ये है, मैं बताऊंगा। मुद्दे ये हैं जो काम करे खवाता है ना, इस सरकार को जो खून पसीने खवाता उसी को ही सरकार मारती है। सरकार उसको मारती है जो काम करे खवाता, जो साबित मेहनत करता है उसी को रगड़ती है, पैसे वाले को नहीं रगड़ती है। फिर आप कह रहे कि शकुंतला खटक तो एक बार भी नहीं आई, ना दुख सुख में शामिल हुई, वो सारी चीजें फिर एक बताओ, चुनाव में भी जीत रही है। कहाँ जाए हम कहाँ जाए, किसके साथ जाए? भैया एक बात बताओ, जाए कहाँ जाए, ठिकाना तो नहीं। सुनो, एक क्या है कि सीएम सिटी का जो फर्क होता है ना, ऐसे जैसे कि हुड्डा सीएम बनेगा तो उसका सीएम सिटी का प्रभाव तो हमारे यहाँ भी पड़ता है। जैसे कि एमएलए के पास कोई काम कराने के लिए जाते हैं ना, वो तो हम उससे तो वंचित अब भी है। बीजेपी आ जाएगी जब भी रहने यहाँ, कांग्रेस आ जाएगी जब भी रहने यहाँ। फिर ऐसा है ना, जो सीएम सिटी के कारण जो आम जनता के काम है, जैसे कि शहर में जाए, रोड है, पानी है, इसका तो हमें सुविधा मिल जाएगी। अब हमारी नहर जाकर देख लो, दोनों खाली पड़ी है, वो तो हमारी नहर दफल चल जाएंगे। किसान ने क्या चाहिए? पहले नहर में पानी आता था, नहर में पानी चलता रहता था। टाइम बना रहती अब की गेड़िया नहर रहती। हमारे जो धान लगे हैं ना, कम से कम भी 30 या 35% भूमि खाली रहेगी। क्यों खाली रहेगी? नहर में पानी नहीं था, बारिश कम थी। इसका रीजन ये भी तो है ना। जमींदार तो मारा गया, कितना कमाओगा? जब खाली जमीन पड़ी रहेगी तो जमींदार तो मारा गया, कितना कमा खाओगा? ये गवर्नमेंट बताओ कौन सी आनी है, क्या देगी? नहीं देखो, गवर्नमेंट काम तो करती है, अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग काम करती है। वो तो मुद्दे हैं कि हम क्या क्या मुद्दों पे वोट देते हैं। भाई जब मुद्दे थे, बीजेपी का नहीं सरकार जी, बीजेपी नहीं, कांग्रेस का नहीं सरकार तो कांग्रेस है नहीं। किसने ध्यान पढ़ना देखने के कुएं पढ़ा कौन से गाँव में? भैया गाँव में मुद्दा है, एक तो है आरक्षण का, एक है महंगाई का, ये सबसे ज्यादा। एक गांव में आप जाकर देख लो विकास का। ये 3 मुद्दे तो ऐसे हैं जो मतलब अब हम इन चीजों से वंचित हैं। अरे नौकरी कर दी, सब कौशल योजना में नौकरी कर दी। कौशल योजना में एक बच्चा कैसे गुजारा होगा? अगर लाओ तो पक्का नौकरी लगाओ। बीजेपी एक बात लगातार कह रही है कि उन्होंने बिना खर्चे, बिना पर्ची के दिए, बिना पैसे के दिए। ये ठीक बिल्कुल झूठ बोल रही है। दफ्तरों में सबसे ज्यादा पैसा इस सरकार में लगा है। जो दफ्तरों में जाते हैं ना कोई काम करने लिए, सबसे ज्यादा पैसा दफ्तरों में अब लगता है। भैया बता क्या है, नौकरी कौन सी? बिना नौकरी क्या नौकरी? भैया बिना खर्ची पर्ची के नौकरी जो सरकार ने दी है, सरकार अपने कह रही है, ठीक कह रही है। पर बाकी जो मतलब जो काम 100 रुपए में हो रहे थे ना, अब 200 रुपए में हो रहे हैं, डबल हो गए। ठीक है, हर चीज लेने वाला पटवारी के पास चला जा, निकल काटेगा कौन है देवा। और साइन नहीं है, पटवारी का क्या काम है? सरकार ने किस लिए ड्यूटी दे रखी है? भाई कोई जमींदार होगा, फर्द निकालेगा, फर्द निकालने के बाद वो अटेस्टेड करेगा, वो जब मान्य होती है ना, वो साइन करने के भी पैसे लेते हैं। कौन कहता है पैसे नहीं लेते? इंतकाल के पीछे लिए कौन कहता है पैसे नहीं लेता? पैसे कौन कहता नहीं लेता? अब मैं नहीं, आप मेरे साथ चलना, पीछे खड़े हो जाना, मैं फर्द कटवाऊंगा, पटवारी पे साइन कराऊंगा। जब पटवारी जब 200 रुपये नहीं या 100 रुपये लेकर नहीं साइन करता। ये सरकार तो कह रही है भ्रष्टाचार खत्म कर दिया ना। कौन कहता भ्रष्टाचार का? ग्राउंड क्या है, वो ऊपर बैठ के करें ना, ग्राउंड पे नहीं आ रहे ना, ग्राउंड पे आके कहेंगे ना। मेरी बात सुनो, अब तक था खट्टर सीएम, जनता के बीच में गया है? जनता के बीच में कभी नहीं गया है। उसने सिर्फ ऊपर से फैसले, जो सरकार ने ऊपर से कहा वो फैसला किया है। जनता में जाकर ना बेरा लग गया। अरे जो कोई भी है नेता, अगर जनता में जाओगा ना, जब बेरा लगा, जनता में कभी गया ही नहीं। जनता कितनी दुखी है, जनता तो बहुत ज्यादा दुखी है। रेट बढ़ा दिया, हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं। ठीक है, और वह कुछ भी कही जाओ, उस कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, एक भाई मतलब ये कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री किसान योजना देते हैं 2000 रुपये। जब इन्हें 2000 रुपये लागू करे, जब हमारी जो ये उगाई थी 45 रुपये,
जब इसने करी, जब डबल अगुवाई कर दी, तो हमारे से पैसा लेकर हमारे को दिया 2000 रुपये। किसी को जो दिया है, इसने जो 45 रुपये अगुवाई थी और एकदम डबल अगुवाई कर दी, तो हमारे से पैसा लेकर हमारे को वापस दिया इन्हें। इन्हें कौन सा पैसा दे दिया बताओ, कौन सा अपनी जेब से दे दिया? अरे भैया 2019 का नहीं है, बीजेपी का सबसे बड़ा घोटाला था 2019 का कृषि घोटाला, जो बीमा घोटाला था, सबसे बड़ा घोटाला था। किरण चौधरी क्या पे उठाया? किरण चौधरी ने उठाया था, किरण चौधरी ने उठाया, वो बीजेपी में चली गई, दूध की धुल्ली होगी। ठीक है, सबसे बड़ा घोटाला था। हर गांव में का नहीं, हर गांव में का 50-100 आदमी नहीं है जिसका बीमा नहीं है, बीमा नुका खा रखा है। ठीक है, मेरा खुद खा रखा है, मेरा खुद खा रखा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, अगर मेरे जो क्या नाम लिया, अगर मैंने जो बीमा कराया था, बीमा कंपनी मेरे खेत में आई थी, मेरे गांव में आई थी, चेक करके गई थी, और फिर बाद में क्या बोले कि आपकी जमीन रिटोली दिखा रखी है। तो वो रिटोली जमीन देखने क्यों नहीं गई? वे बाणद क्यों आए? बाणद आने के बाद डॉक्यूमेंट्स दिए, तो उनने तो खाते में पैसे डालने थे ना, खाते में पैसे नहीं डाले। फिर वहां हमने RTI लगाई तो पता लगाया कि रिटोली जमीन बोल रही है, बैंक की कमी है। बैंक के पास गए, बैंक वाले मना कर गए। ठीक है, वो कमी किसकी है? मेरे नहीं, मेरे गांव के 95 आदमी है जो आज भी वो केस चल कर रहे हैं, पर कोई समाधान नहीं है। वकील ने पैसे बना गया, 3.5 लाख रुपए वकील बना गया। सब भ्रष्टाचार आप कह रहे हो, नहीं है भ्रष्टाचार, है कहाँ नहीं है? कौन से महकमे में नहीं है ये बता दो। मैंने आपके पास 3-4 महकमे तो गणवा दिए, और महकमा जो हम जिससे किसान रिलेटिव है, ये महकमे गणवा दिए, इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। इसमें कांग्रेस सरकार में बीजेपी में फर्क है भ्रष्टाचार? कांग्रेस में यह था, कांग्रेस में ऐसा था भैया, किसी MLA MP के पास जाने के पास दबाव तो आ जाता था, काम हो जाता था। अब किसके पास जाऊं ये बताओ, किसके पास जाऊं? ये सुनते ही नहीं। किसके पास जाऊं ये बता दो। जो पहले था, पहले किसी के पास चले जाते थे, दीपेंद्र भाई साहब के पास चले जाते थे, या MLA के, रोहतक के MLA के पास चले गए, छोड़ो कालानौर के MLA नहीं छोड़ दो आप, रोहतक के MLA के पास चले गए, उसने भी काम करवा दिया। अब किसके पास जाऊं? अब तो कोई सुनाई करने वाला ही नहीं है। हम तो ऐसा बना दिए कलानौर हल्का तो ऐसा बना रखा है जैसे कि हरियाणा की बात छोड़, कलानौर तो ऐसा बना दिया जैसे बांग्लादेशी है। ठीक है भाई, इसमें सरकार पीटा कौन ना भाई? ये मास्टर ने पीटे भाई, चौकीदार ने पीटे भाई, किसान ने पीटे भाई, यहाँ बगैर पीटे सर कौन छोटा है? किसकी पूछ करी सरकार? निर्दलीय कोई है मायने की? निर्दलीय कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। निर्दलीय अगर निर्दलीय होता तो निर्दलीय जीतता, निर्दलीय है ही नहीं कोई भी ऐसा। लोग मजबूरी में वोट के लिए हैं इसकी। निर्दलीय का मतलब और पार्टी कोई सी हरियाणा में? है ही नहीं कोई कांग्रेस बीजेपी के अलावा किसी में नहीं? किसी कोई पार्टी और पार्टी नहीं, एक निर्दलीय होता है जो बिना पार्टी का होता है, उसी को तो वोट देते हैं, वही बनता, कोई है नहीं। रही दूसरी पार्टी, वो इसकी इनके बहन भाई है, वो इनके बहन भाई हैं, उससे कोई मतलब है नहीं। और निर्दलीय कोई है ही नहीं। निर्दलीय होता तो लोग खुल के वोट देते, निर्दलीय है नहीं।